गुड मॉर्निंग। कैलकुलस कोचिंग कोटपुतली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चन श्रृंखला में आज एक न्यू वीडियो आपके सामने आ रहा है। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना है वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार पूछा है कि भारत में जो जनगणना का काम है वो किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। वो व्यक्ति था लॉर्ड मेयो और ये जनगणना का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1872। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और भी याद करना है कि यहाँ तो पूछा है हमें पहली बार जनगणना, और यदि प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाए और ये पूछ लिया जाए कि नियमित जनगणना, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा नियमित जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड कैनिंग के समय में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कि भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले शहर कितने हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले शहर है उनकी संख्या है 35। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 2011 की जनगणना का जो आयुक्त बनाया गया था फ्रेंड्स वो किसको बनाया गया था। तो याद रखिएगा कि पिछली जो जनगणना थी जो 15वें नंबर पे थी, उस जनगणना का जो आयुक्त बनाया गया था उस व्यक्ति का नाम था सी चंद्र मौली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, वह राज्य कौन सा है जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का 16% से ज़्यादा हिस्सा पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको भारत का राज्य बताना है जहां कुल जनसंख्या का 16% से ज़्यादा भाग है वो पाया जाता है। तो उस प्रश्न में आपको याद रखना कि वो राज्य है पंजाब है, जो राजस्थान के उत्तरी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड्स वो कौन सा है। तो याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड्स वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है विश्व में वो है सेकंड नंबर का। तो यहाँ पर आपको ये और क्वेश्चन याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो पहला स्थान है फ्रेंड्स वो किसका है। तो याद रखिएगा कि पहला स्थान है वो है चीन का और जो सेकंड स्थान है वो है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या घनत्व क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जो व्यक्तियों की संख्या है उसको जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का, देश में किस स्थान का लिंगानुपात है वो सबसे कम है। तो फ्रेंड्स याद रखने का कि आपको जो सबसे कम लिंगानुपात है वो है हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा जिला पूछ लिया जाए तो वो जिला है 24 परगना, और 24 परगना जो है वो कौन से राज्य से संबंधित है वो है पश्चिमी बंगाल से। नेक्स्ट हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन कि भारत में किस वर्ष की जनसंख्या के बराबर है वो वृद्धि हो रही है। तो याद रखना भारत में प्रतिवर्ष जो ऑस्ट्रेलिया की टोटल जनसंख्या है उतनी वृद्धि दर है वो हमारे भारत की जनसंख्या में हो रही है। का क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी रही है। तो फ्रेंड याद रखेगा कि जनसंख्या में जो वार्षिक वृद्धि दर है यानी हर साल होने वाली जो वृद्धि दर है उसका परसेंट है 1.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली, और सबसे छोटे की अभी हमने कुछ देर पहले ही बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम 13वें नंबर पे कि किसी राज्य के पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए कितने प्रतिशत साक्षर होना जरूरी है। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए 90% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो साक्षर होना जरूरी है, जब ही हम उस राज्य को पूर्ण साक्षर का दर्जा दे सकते हैं। अब एक फ्रेंड्स आप ये और एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि वो प्रश्न भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लग गया कि साक्षर किसको कहेंगे। तो याद रखने का साक्षर में आयु वाला ध्यान रखना, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति, ध्यान से सुनेगा, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ना और लिखना जानता हो समझ के साथ उसको हम साक्षर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मेट्रोपॉलिटन जो नगर होता है उसकी जनसंख्या कितनी होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो मेट्रोपॉलिटन नगर होता है उसकी जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी वो कितनी थी। तो याद रखिएगा 11 की जनगणना के अनुसार अपनी 121.1 करोड़ है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो हम अब नई आने वाली जनगणना होगी जो 2024 में होगी, यानी 2024 में जिसकी जनगणना कराई जाएगी वो उसमें आप ये ध्यान के रखना कि लगभग
125 प्लस या मान के चलो 130 करोड़ से भी ज़्यादा है वो जनसंख्या भारत की हो जाएगी। और चीन को भी भारत लगता है कि उसके अंदर पछाड़ देगा, कि पहला स्थान है वो भारत का ही आ जाएगा। दो 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो 11 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो है 322 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 382 व्यक्ति है वो यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 सालों में भारत की जनसंख्या में किस देश की कुल जनसंख्या के बराबर बढ़ोतरी हुई है? तो यहाँ पर यदि ये पूछ रहा है कि कौन सा देश है जिसकी जितनी कुल जनसंख्या है उसके बराबर यहाँ पर हमारे 10 साल में जनसंख्या की वृद्धि हुई है, तो उस देश का नाम है फ्रेंड्स ब्राज़ील। एक और प्रश्न जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है वह ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन आएगा, उत्तर आएगा। वो देखिए अगले स्लाइड पे हमें वो क्वेश्चन दिखाई देगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है वो फ्रेंड्स कितना है? अब याद रखिएगा कि लिंगानुपात कहा जाता है कि पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या है वो। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ये 1000 पुरुषों के पीछे यदि महिलाओं की संख्या पूछते हैं तो वो हमें करना है 943। यहाँ है थोड़ा स्पेस नहीं दिया गया था तो मैंने आगे इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि देश का जो वर्तमान लिंगानुपात है वो किस वर्ष के बाद अब तक का जो सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है? तो याद रखिएगा कि 1961 के बाद में, सन 1961 के बाद में 2011 में पहली बार हुआ है कि ये सर्वाधिक लिंगानुपात है जो हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 10 वर्षों में भारत की जो जनसंख्या है उसमें कुल कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो फ्रेंड याद रखिएगा कि 10 वर्षों में भारत की जो जनसंख्या है उसमें कुल 18 करोड़ की बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो उच्चतम अनुपात है वो कौन से राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एसटी का पूछ रखा है उच्चतम अनुपात, उसमें आपको राज्य याद करना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर का, भारत में जनगणना का जो शुभारंभ है वो कब किया गया था? ये क्वेश्चन अभी हमारा थोड़ी देर पहले भी आया था। इसमें आपको याद रखना है 1872, और जिसके समय में शुरू हुआ था उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें नंबर का कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य कारण रहा है वो क्या रहा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण रहते हैं, जिसमें से जन्म दर, मृत्यु दर और एक प्रवास को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य कारण माना है तो मुख्य कारण में आ जाएगा जन्म दर तो क्या रही है? अधिक रही है, और मृत्यु दर क्या रही है? यहाँ पर कम, जो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वें नंबर का, भारत में जनगणना है वो कितने वर्ष बाद की जाती है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि 1881 से ये व्यवस्था कर दी गई है कि जनगणना है वो हर 10 वर्ष के बाद में की जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी है, यानी जो पुरुष हैं उनका परसेंट कितना है? तो याद रखिएगा कि पुरुषों का जो परसेंट है वो है 51.47%।